अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महाबिश तबस्सुम। नाज़रीन, एक एक करके सब तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं। मुबश्शिर साहब ने बहुत पहले पेशन गोई की थी और हम तकरीबन 2-3 दिन से रोज़ इस बारे में बात करें कि आज इसने छोड़ दी, आज इसने। सर, फाइनली फवाद चौधरी साहब ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी। जब उन्होंने छोड़ी तहरीक इंसाफ, उस वक्त आपके क्या तासुरात थे? असल में फवाद चौधरी जो है ना, उसने कभी तहरीक इंसाफ ज्वाइन ही नहीं की थी। ये लोगों की गलत फहमी है। उसने अपने मफाद को ज्वाइन किया था। वो देखे, तहरीक इंसाफ अगर अगर आप मुझे कहना कि असद उमर ने छोड़ दी या आप मुझे कहें कि अली जैदी ने छोड़ दी, तो मैं मान लूँगा कि उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ी। लेकिन जो मफाद परस्त लोग होते हैं, जब वो अपने मफाद के लिए कहीं जाते हैं और जब उनको लगता है कि अब उनका मफाद नहीं रहा, वहाँ पे नुकसान हो सकता है, तो फ़ौरन वहाँ से कूद जाए। उसको आप घटिया कहते हैं, उसको आप पार्टी वर्कर नहीं कहते। मैं इन लोगों की इज्जत नहीं करता कि जो 5-5 पार्टियां बदल चुकी हों, सर्टिफाइड लोटे हों, भिक मंगे हों, 2 नंबर हों, वारदातिये हों, चोरियां करने वाले हों और लोगों को यानी पॉपुलर लीडर्स को खुश करने के लिए इदारों को धमकियां दे रहे हों। यही वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को बहकाया, जिन्होंने इमरान खान को उकसाया, जिन्होंने उसके कान में गलत बातें की। और मैं इमरान को कहता रहा हूँ सारी उम्र। तो लेकिन खुशामदी जो होता है वो खुशामदी होता है। खुशामदी की ताकत बहुत ज़्यादा होती है, एक इंसान की कमज़ोरी है ये। तो जब कोई मुझे कह रहा है कि फवाद चौधरी ने छोड़ दिया, तो फवाद चौधरी ने ज्वाइन कब किया था? शहबाज गिल ने ज्वाइन कब किया था? फयाजुल हसन चौहान ने ज्वाइन कब किया था? ठीक है ना, उस्मान बुजदार ने कब ज्वाइन किया था? ये सारे लोग नहीं छोड़ रहे। ये सारे लोग अपना घुस बैठिए हैं, जो घुस कर बैठ जाते हैं और अपने मफाद पूरा होने पे उसके बाद आ जाते हैं। ये वो नहीं होते, एक नौकरी की, उसकी बेसिस पे दूसरी नौकरी ले ली, उसकी बेसिस पे तीसरी नौकरी ले ली और कहीं भी टिक कर काम नहीं किया। ये वो है वारदातिये। जब इसका मामा चाचा जो भी था वो चीफ जस्टिस था, ये उसके नाम पे पैसे बटोरता था लोगों से केस के। जब इसका मामा जो था चाचा अपना गवर्नर था, ये उसके नाम पे पैसे बटोरता था। तो जो आदमी छोटे लेवल का, घटिया लेवल का चोर हो, वो बड़े लेवल पे बड़ा चोर हो जाएगा, बड़ा वारदातिया हो जाएगा। अब आप देख लें, इसके पास जो करप्शन के पैसे हैं वो छुपाने के लिए ये इमरान को छोड़ा है ना। और क्या वजह है? इस वक्त अगर खड़े रहते तो सारों की अपनी, चलो इमरान की दिल में तो इज्जत होती है ऐसे लोगों की, लेकिन जो करप्शन की, इतनी ज़्यादा करप्शन की, किसी ने अपनी बीवी के नाम पे की, किसी ने अपने बच्चों के नाम पे की, किसी ने साली के नाम पे, किसी ने फराग गोगी के नाम पे, किसी ने हसन गुज्जर के नाम पे। तो अब जब जिन्हों ने खादियाँ गाजरा उन्होंने ढिड च पीड़ा, अब पीड़ हो रही है। ठीक है सर, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने पर गौर किया जा रहा है, जबकि तहरीक इंसाफ के जो अली जफर साहब हैं वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसे 1 मिनट में खत्म कर देगी। तो सर, क्या पार्लियामेंट और अदलिया की लड़ाई फिर से शुरू होने जा रही है? और वैसे क्या तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग सकती है? देखिए, मैं चाहूँगा ही नहीं कि कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी पर पाबंदी लगे, किसी पे भी। मैं उससे इख्तलाफ कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी पार्टी की अगर इमरान खान ने कसूर किया, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें। पार्टी पे क्यों पाबंदी लगा रहे हैं? अगर चंद और लोगों ने पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ बातें की हैं, उनको डिस्क्वालीफाई करें, उनको सजाएं दें। फॉरेन फंडिंग केस है, अगर उसमें कुछ साबित हो जाए तो जिन लोगों ने पैसे लिए, जो जो ओहदेदारान हैं, उनको फारिग करें। पार्टी को क्यों फारिग करें? पार्टी का आम वर्कर जो है वो तो कमिटेड आदमी होता है, कमिटेड औरत होती है। पार्टी में जो लोगों ने अपना खून पसीना दिया होता है, मेहनत की होती है, उनका चांस होना चाहिए कि उन्होंने उस पार्टी के लिए मेहनत की है, वो आगे आ जाए उस पार्टी में और वो उस पार्टी को चलाएं। तो पार्टी को बैन करना जो सोल्यूशन नहीं है, गलत आदमी को, बुरे आदमी को सजा देना वो सोल्यूशन है। सर, फैसल वावडा साहब ने फैज हमीद साहब पर एक और इल्ज़ाम लगाया है। वो कहते हैं 119 मिलियन पाउंड केस का जो मास्टरमाइंड है वो फैज हमीद है। सर, आप इत्तेफाक करते हैं? मैं इससे तो इत्तेफाक करता हूँ कि फैज हमीद चोरों का आईजी है, चोरों का बाप है, सबसे बड़ा चोर है और घटिया तरीन आदमी है, यानी घटिया तरीन गिरा हुआ शख्स है। लेकिन मैं फैसल वाडा से एतबार इसलिए नहीं करता कि फैसल वाडा आप क्यों बोल रहा है ये सारी बातें, जब फैज हमीद पावर में नहीं है, जब यूनिफॉर्म में नहीं है। यानी ये तो कमज़ोर आदमी की सबसे बड़ी निशानी होती है कि जब कोई गिर जाए तो उसके ऊपर नंबर बना लो। जैसे मैं तो उस वक्त कहता था जब फैज हमीद डीजीआई था
और चांसेस थे कि वो चीफ बन जाएगा, मैं तो तब उसको बुरा कहता था और उसके मुंह पे कहता था। उसकी औकात मैंने उसको याद कराई हुई है। मैंने उसे हाथ नहीं मिलाया एक दफ़ा आर्मी हाउस में जनरल बाजवा के सामने, वहाँ खड़े हुए उनके बच्चे की शादी पे, मैंने इनकार कर दिया था उसे हाथ मिलाने से। तो वो तो इस काबिल नहीं था कि मैं अपना हाथ पलीत करता, गलीज करता उसे हाथ मिलाकर, लेकिन वो यूनिफॉर्म में था, तब मैंने ये किया। फैसल वाडा भी उस वक्त कर लेते तो कितनी अच्छी बात थी। चले, क्या कह सकते हैं। सर, उन्होंने एक और अहम बात की सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से। उन्होंने कहा कि खान साहब के पेट में जो छुरा घोंपने का किरदार है वो आरिफ अलवी साहब ने किया और तारीख इसको याद रखेगी। सर, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ये मुझे नहीं पता महावीर, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। मेरा मतलब है कि सर ऐसी जुमले बोल देना क्या काफ़ी है? उन जुमलों को बैकअप भी करें, कोई रीज़न बताएं, कोई सबूत दें। मैं एवं ही अगर मैं आज कहता हूँ कि जी डोनाल्ड ट्रंप के हारने में सबसे ज़्यादा जो कसूर है वो टोनी ब्लेयर का था, तो ये कोई बात है? मैं हर आदमी इसको कोट ज़रूर कर लेगा, मेरी तस्वीर भी छप जाएगी कहीं ना कहीं बाहर मीडिया में इस बेतुकी बात पे, लेकिन उसका कोई एविडेंस भी तो होना चाहिए ना, कोई तो कंजेक्चर होना चाहिए ना कि यार ये दो जमा दो, इसलिए मैंने ये बात की। चलो जब प्रूफ नहीं वो कहते हैं खान साहब के और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो बातचीत खराब की है वो सदर आरिफ अलवी ने की है। देखे, मच एज आई डोंट लाइक आरिफ अलवी, मैं आरिफ अलवी को पसंद नहीं करता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये ब्लेम आरिफ अलवी का। इसमें सबसे पहले इमरान का अपना नाम आएगा। द बक स्टॉप्स विद हिम, यानी वो तो और ये उस दिन उसकी ख़राब होना शुरू हुई थी जब उसने फैज़ हमीद के कहने पे फैज़ हमीद को रिटेन किया था SDGI। उस दिन इमरान खान ने अपने ताल्लुकात ख़राब किए थे। मेरा तो नहीं ख्याल कि उसमें प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का कोई अमल दखल था। और उसके बाद कई दफ़ा मौके हुए हैं प्रेसिडेंट अलवी का, मुझे पता है, फ़र्स्ट हैंड पता है कि उसने बड़ी कोशिशें की किसी तरह बाजवा साहब से मुलाकात हो जाए, करवाई भी, जो उसने कोशिश की जनरल आसिम से भी मुलाकात हो जाए। लेकिन ये जो 4 का टोला आस्तीन के सांप इमरान के इर्द गिर्द है ना, जिनमें से एक ये डब्बू भौंकने वाला ये था, इन्होंने ख़राब कराया था। और ये उधर बैठ के इमरान की बातें भी करते थे कि ना वो खान तो ये कह रहा है आपके मुतल्लिक, तो मैंने उसको मना किया कि नहीं इमरान ऐसे नहीं करना, आप समझा करें ये वो। तो ये दोनों तरफ अपना आग ऐसे लोग लगाते हैं। मेरा नहीं ख्याल, आई मीन आई कैन बी रॉन्ग, मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता कि आरिफ अलवी साहब का इसमें कोई कसूर है। सर, जहांगीर तरीन साहब के लाहौर में इस वक्त डेरे हैं, मुलाकातें जारी हैं, क्या लगता है कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है? सब कुछ बन सकता है, पीटीआई हकीकी भी बन सकती है, ऐसी क्या बात है, पीटीआई गई भी बन सकती है। और जहांगीर तरीन का तो मैंने आपको काफ़ी पहले कहा था ना, इस पर नज़र रखिएगा, आप देखिएगा, मैंने इसी वीलॉग में आपको कहा था। तो अब आप नज़र रखें, अब आप देखें कितनी तेज़ी से वहाँ पे उनके नंबर्स जो हैं स्वेल अप होते हैं। बट जहांगीर तरीन इज़ अ गुड मैन एंड इज़ अ सीरियस मैन। उसका कम से कम ये तो क्रेडिट है कि वो डिलीवर कर सकता है, और अगर उसने किसी को कोई वादा किया तो वो अपना वादा ऑनर करेगा वो आदमी, ये तो क्वालिटी है उसकी। सर, जियो फेंसिंग के जो खुर्रे हैं जमान पार्क पहुंच गए हैं। 8 मई को जो वाकयात हुए उसकी सारी प्लानिंग कहते हैं जमान पार्क में हुई। नाम आए हैं तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के, महमूद रशीद साहब हैं, जास चौधरी हैं, यास्मीन राशिद हैं, मुराद रास, मियां असलम, ये सब बुलवाइयों के साथ राब्ते में थे। इवन खान साहब की भी मुलाकातें हुई हैं कुछ अहम शख्सियात से। सर, ये तमाम चीज़ें किस तरफ जा रही हैं? इमरान खान को आर्मी एक्ट के तहत अब चार्ज किया जाएगा, उसे पर्चा कटेगा आर्मी एक्ट के तहत, आर्सन का, तोड़ फोड़ का, लॉ एंड ऑर्डर का, इन सारी चीज़ों का। एंड इमरान खान विल बी फाउंड गिल्टी बिकॉज उसने 6 लोगों से रब्ता किया, उन 6 के 154 से रब्ते थे, 257 फ़ोन कॉल्स और मैसेज इनके एक्सचेंज हुए कि जनाब तुमने कोर कमांडर हाउस जाना है, तुमने GHQ जाना है, तुमने फ़लाँ जगह जाना है, तुमने मियाँ वाली बेस पे जाना है या सरगोदा बेस पे जाना है। तो इररिफ्यूटेबल एविडेंस है। और अब फर्स्ट हैंड आप समझें कि कन्फेशंस आ गई हैं लोगों की कि हमें खान साहब ने कहा कि ये करना है, खान साहब ने कहा ये करना है। इसीलिए पुलिस जो है अब बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रही है और मियाँ असलम इकबाल को गिरफ़्तार करने के लिए। और एक नाम जो आपने नहीं लिया वो भी आएगा नाम अभी आहिस्ता आहिस्ता बीच में, हम्माद अज़हर। हम्माद अज़हर का भी नाम आएगा इसके बीच में, और वो भी जब पकड़े जाएंगे तो फिर आपको असलियत पता चलेगी।
तो सर ये जो सब लोग पीटीआई छोड़ रहे हैं और 8 और 9 मई की वाकयात की मुसम्मत कर रहे हैं, ये कहीं इसी वजह से तो नहीं कर रहे कि हम भी कहीं पकड़े ना जाएं? नहीं, ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं कि सब ने इतनी करप्शन की हुई है, सब ने कहा अगर हमारी करप्शन सामने आ जाए तो हम तो अपनी उसमें चक्करों में अंदर चले जाएंगे, ना 3 में ना 13 में। तो वो कहते हैं रैट्स आर द फर्स्ट वंस टू जंप ऑफ अ सिंकिंग शिप। तो ये अभी रैट्स जंप कर रहे हैं। सर इलेक्शन नजर सानी का फैसला क्यों नहीं हो पा रहा? समाअत फिर कल होनी है। मैं आपको एक बात बताऊं महाविश, मुझे आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी। जी हाँ। जनरल परवेज मुशर्रफ तो फौत हो गए ना, अल्लाह को प्यारे हो गए। जनरल परवेज मुशर्रफ तो नहीं अब पावर में आ रहे ना, हुकूमत तो नहीं बना रहे, लेकिन मैं आज तक उनकी बुराई नहीं करता, कभी नहीं करता, क्योंकि मैं उनका वज़ीर था और मैंने बहरहाल चाहे थोड़े दिन, चाहे ज़्यादा दिन, चाहे बहुत दिन, मैंने उस वजह से पावर एंजॉय भी की, सब कुछ की। तो मैं जब वो पावर से निकले तो उसके बावजूद मैंने जनरल परवेज मुशर्रफ को बुरा नहीं कहा कि मेरा नहीं बनता। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग अगर ज़रा कैरेक्टर वाले होते, इमरान अच्छा ही या बुरा है, ये पावर इन्होंने पूरी इंजॉय की है उसके साथ, तो कम से कम खड़े तो रहते, फिर जाते अंदर एक दफ़ा। ये तो आप देखें, आसिफ जरदारी ने 10 साल जेल काटी, साद रफ़ीक और ये सलमान रफ़ीक ने 2-2 साल जेल काटी, मियाँ नवाज शरीफ ने काटी, शहबाज शरीफ ने काटी, मरियम नवाज ने काटी जेल, शाहिद खकान अब्बासी ने, खुर्शीद शाह ने, वो जो जरदारी साहब की हमशीर हैं उन्होंने, सब ने जेलें काटी, लंबी लंबी, फरियाल तारपुर साहिबा, सब ने लंबी लंबी जेलें काटी। यार ये इनकी दौड़ें आपने देखी थी, वो कुत्तों की कैसे दौड़े थे, कितने तेज दौड़े कि अपनी पार्टी को पीछे छोड़ गए। और ये नारे क्या मार रहे थे, लेके रहेंगे आज़ादी, तेरे बाप से लेंगे आज़ादी, ये नारे मरवा रहे थे ये, ठीक है ना, कौम को पागल कर रहे थे, यूथ को। सर बस वही वाली बात है ना, जेल काटना हर किसी के बस की बात नहीं है। और माविश इतना को मुश्किल भी नहीं है अगर आप असूल पे हो तो। आप देखें जावेद हाशमी साहब को क्रेडिट दें कि किस उम्र में, बीमारी में उन्होंने 5 साल सख्त जेल काटी, लेकिन अपने असूल नहीं छोड़े उन्होंने। और उन्होंने यानी जब पार्टी ने उनको प्रेसिडेंट बनाया और उनको ये पता चल गया कि ये पार्टी आ रही है और उनको लगा कि जनाब साज़बाज के साथ आ रही है, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी, पब्लिकली अनाउंसमेंट करके। हमने भी उनको बुरा कहा, सब ने उनको बुरा कहा, लेकिन आज साबित हो गया कि वो आदमी सही था। सर वैसे अब बता दें, इलेक्शन नजर सानी का फैसला क्यों नहीं हो पा रहा, ये मामला क्यों लटक रहा है? मुझे इलेक्शन नजर ही नहीं आ रहा। सर आप तो डे 1 से यही कह रहे हैं। मुझे तो नहीं इलेक्शन नजर आ रहा है इस साल। सर इस केस का कुछ तो फैसला आएगा ना, कोई अब इस तरह तो फिर लटकता जाएगा। अभी और लटकेगा, अभी और लटकेगा, फिक्र ना करें। सर अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने 8 मुबैना ऑडियो से मुतालिक 12 नामों की जो फहरिस्त है वो तैयार कर लिया और ऑडियो लीक्स कमीशन को देने के लिए। आपके ख्याल में जस्टिस फाइज ईसा 1 माह में ये मामला हल कर पाएंगे? जस्टिस फाइज ईसा साहब बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है, वो तो मैं ख्याल है को 1 महीने से पहले कर लेंगे कंप्लीट। अब मुझे तो इसमें कोई शक ही नहीं है, मुझे तो इसमें कोई इशू ही नहीं लग रहा। और अनलेस और अनटिल को कॉम्प्लिकेशन हो जाती है बहुत, लेकिन ये बड़े ओपन एंड शट केसेस हैं, या उन्होंने कहना है कि जी हमने बात की है या नहीं की, तो ये तो बड़े बड़े सीरियस अपना इनके रेमिफिकेशन। देखें आपको मैं एक बात बताऊं, अगर मेरी और आपकी कोई ज़ाती बात हो रही है तो फिर हम किसी को हक नहीं है कि उस बात को पब्लिक करे, लेकर आए और उसमें को बात करे। हमको गलत बात भी कर रहे हो, हम बेचने की भी बात कर रहे हो, खरीदने की बात कर रहे हो, रिश्वत ज़्यादा बात कर, जो मर्जी कर रहे हो, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ कि जी कल सुप्रीम कोर्ट जो है ये डिसीजन देगा, डिसीजन में ये लिखा होगा, फिर वो हाई कोर्ट जाएगा और हाई कोर्ट का ये डिसीजन होगा, फिर जिस जज का नाम लिया उन जज के पास केस चले जाओ, फिर वो जज ये कहकर बेल दे देंगे और वो सारा उसी तरह हो, तो फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिर उसकी प्रूफ भी होगी और फिर वो एविडेंस के तौर पे यूज़ भी होगा। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।